गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। शोरा नात खान नकीब जलसा मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही व अग़वासिही अरबाबिल फ़ज़्लि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम सय्याह अरब व अजम हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश करने और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर एक से बढ़कर एक इल्मी शख्सियात मौजूद हैं। अपने उरूज और अपनी जवानी की दंदनाती और तनतनाती शख्सियत और मौजूदा दौर में असलाफ की अमानत हज़रत अल्लामा मौलाना तुफ़ैल अहमद साहब क़िबला की सूरत मौजूद। ये इलाके के बहुत पुराने बड़े सीनियर और बड़े अच्छे आलिम दीन हैं। और एक आलिम की ख़ासियत ये होती है कि वो जैसे जैसे उम्र दराज होता जाता है उसका इल्म, उसका वक़ार, उसकी इज़्ज़तें उतनी परवान चढ़ती जाती। इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों में जवानी आई। क्या कहने हज़रत, ढल गई उम्र तो गज़लों में जवानी आई। क्या अच्छा है भाई। मेरे बाद आपको एक बेहतरीन सनाख़ा से, बेहतरीन मद्दाह रसूल से, नाते रसूल मकबूल, मनक़बत, हम्द, जो भी आप सुनना चाहें उसके कशकोल में हर तरह का कलाम मौजूद है। वो आपकी समातों के हवाले से आपको सुनाएगा। मेरी मुराद जनाब क़ारी नूर अली नूर साहब रज़वी हैं। उनको सुन करके आपको जाना है। उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ।
अपनी वुसात इल्मी के मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। कारी फ़िरोज़ साहब क़िबला ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त से ये जलसा सजाया है। ये तमाम लोग बड़े अहम हैं। मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के नाम देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, लेकिन माजरत वक्त की किल्लत है, इसलिए किसी का तज़किरा किए बगैर किस किस का इंतखाब करूँ, किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वही आफ़ताब है। सारी दुनिया का खालिक और मालिक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद हकीकी है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा किसी दूसरे को सजदा रवा नहीं। लफ्ज़ कुन से उसने कायनात की तख्लीक फरमाई, उसने जो चाहा किया और जो चाहे करे। उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आइए एक बार फिर अपने नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमहीद के मैं अर्ज़ करूँ कि दुनिया मुसलसल सफ़र में, दुनिया मसरूफ़ सफ़र है, मुसलसल सफ़र कर रही है। इंसान मुसलसल सफ़र में है। जब से कायनात बनी है तब से कायनात का ये सफ़र जारी है। इंसान का अपना दाखिली सफ़र भी है, उसका खारजी सफ़र भी है। हर इंसान सफ़र कर रहा है, दुनिया सफ़र कर रही है। कोई चांद का सफ़र कर रहा है, कोई खलाओं का सफ़र कर रहा है, कोई मुल्कों का सफ़र कर रहा है, कोई गिरोहों का सफ़र कर रहा है, कोई इक़्तिदार के लिए सफ़र कर रहा है, कोई शोहरत के लिए सफ़र कर रहा है, कोई नमूद के लिए सफ़र कर रहा है। असफार से तारीख भरी पड़ी है, रिहलात से तारीख भरी पड़ी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दुनिया के सफ़र में और एक मर्द मोमिन के सफ़र में एक इम्तियाजी फ़र्क हुआ करता है। जब दुनिया सफ़र करती है तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए, दुनिया सफ़र करती है हुकूमतें पाने के लिए, दुनिया सफ़र करती है शोहरत व नमूद के लिए, दुनिया सफ़र करती है नामो नमूद के लिए, दुनिया सफ़र करती है मुल्क हासिल करने के लिए, दुनिया सफ़र करती है दौलत हासिल करने के लिए, दुनिया सफ़र करती है तिजारत के लिए। और जो जिसके लिए सफ़र करता है उसके वसाइल भी उसके साथ होते हैं। अगर दुनिया तिजारत के लिए सफ़र करती है तो सामान तिजारत साथ होता है। अगर दुनिया हुकूमत के लिए सफर करती है तो असलहा और फौजें साथ होती हैं। अगर दुनिया इक़्तिदार के लिए सफर करती है तो इक़्तिदार के वसाइल उसके साथ होते हैं। अगर दुनिया तरक्की के लिए सफर करती है तो तरक्की के वसाइल उसके साथ होते हैं। लेकिन याद रखो, जब एक मर्द मोमिन सफर करता है, जब एक मुसलमान सफर करता है, जब रसूलुल्लाह का दीवाना सफर करता है, जब नबी का आशिक सफर करता है, तो वसाइल सफर हो ना हो, दौलत हो उसके पास हो ना हो, इक़्तिदार उसके पास हो ना हो, हुकूमत उसके पास हो ना हो, इक़्तिदार उसके पास हो ना हो, शोहरत उसके पास हो ना हो, नमूद उसके पास हो ना हो, वसाइल उसके पास हो ना हो। हमारा 1400 साल तारीखी सफर बता रहा है, हमने हुकूमतों के लिए सफर नहीं किए हैं, हमने इक़्तिदार के लिए सफर नहीं किया है, हमने शोहरत के लिए सफर नहीं किया है, बल्कि हमने जब भी सफर किया है रसूलुल्लाह के दीन के लिए सफर किया है, नबी के निज़ाम रहमत के लिए सफर किया है, कुरान के दस्तूर के लिए सफर किया है, कुरान की तालीम के लिए सफर किया है। हमारे पास दौलत रही हो ना रही हो, इक़्तिदार रहा हो ना रहा हो, इज्जतें रही हो ना रही हो, मंजिलें रही हो ना रही हो, मगर एक चीज हमेशा हमारे साथ रही है और वो हमारा ईमान है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमारा इश्क़ मुस्तफ़ा है जो हमेशा हमारे साथ रही है। हमेशा हमारे साथ मुस्तफ़ा के इश्क़ की दौलत रही है। हमारे 1400 साल तारीखी सफर में तुम कोई ऐसा सफर नहीं दिखा सकते हो जहां मुसलमान सफर तो कर रहा हो मगर निज़ाम रहमत मुस्तफ़ा का उसके साथ ना हो, कानून कुरान का दस्तूर
दस्तूर हयात उसके साथ ना हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ यही फर्क है दुनिया के और एक मुसलमान के सफर में। जब दुनिया सफर करती है तो दुनिया के लिए सफर करती है, और जब मोमिन सफर करता है तो मुस्तफा के लिए सफर करता है। सफर की सऊबतें बर्दाश्त करता है, मशक्कतें बर्दाश्त करता है, परेशानियां बर्दाश्त करता है, जमाने की गालियां सुनता है, जमाने की मुखालफतें सुनता है, जमाने के ताने सुनता है, जमाने को जानता है, जमाने को पहचानता है। मगर इस अंधेर नगरी में, इस फितनों के दौर में मुखालफतों के बावजूद वो एक नारा लगाता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत हजरत अल्लामा नौशाद अलीमी साहब किबला। दुनिया सफर करती है दुनियावी और मादी ताकतें हासिल करने के लिए, लेकिन जब मोमिन सफर करता है तो वो रूह की ग़िज़ा हासिल करता है। क्या ख्याल है आपका? लोग चांद का सफर करके फूले नहीं समाते। वो समझते हैं कि कामयाबियां हमने हासिल कर ली हैं, लेकिन उन्हें ये तमीज ही नहीं है कि चांद का सफर आज 1400 साल बाद हो रहा है। चांद की छाती पर अपने कदमों का निशान छोड़कर लामका तक का सफर कोई करके आया है, जिसकी बारगाह में बरेली का कलंदर कहता है वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। तुम उस सफर की गर्द तक नहीं पहुंचे हो, तुम उस सफर की गर्द तक नहीं पहुंचे हो जिस सफर को देखकर इमाम इश्क मोहब्बत ने आरजू की थी। जो वहां होते हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिल लिखे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दुनिया सफर करती है अपने लिए, लेकिन एक मर्द मोमिन सफर करता है मुस्तफ़ा के कानून के लिए, मुस्तफ़ा के निज़ाम के लिए, कुरान के दस्तूर हयात के लिए, कुरान की तालीम को आम करने के लिए। अब आओ मैं इसे मुख्तसर बताऊं, इसलिए कि वक्त की कैद लगा दी गई है। मैं अपना मौजू समेटूं और आपको बताऊं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी खालिस अरब के इलाके में हुई थी। मशीयत का तकाजा यह था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें पथरीली जमीन पर भेजा जाएगा, तुम्हें पत्थरों की जमीन पर भेजा जाएगा, तुम्हें पहाड़ों की जमीन पर भेजा जाएगा। इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जमाना इतना दूर हो चुका था कि अंबिया की तालीमात को फरामोश कर दिया गया था, जुल्म और कुफ्र का बोलबाला था। ऐसे आलम में निकहतों की जमीन अगर दे दी जाती, दरियाओं की जमीन अगर दे दी जाती और नहरों की जमीन अगर दे दी जाती, तो मुमकिन है कोई तारीख लिखने वाला ये लिखता कि ये मौसमों का असर था जो पैगंबर पर रोनुमा हुआ, ये जमीनों का असर था जो पैगंबर की जात में दिखा। इसलिए सब्ज़ो शादाब इलाके नहीं दिए गए, बल्कि वो जमीन दी गई जिस जमीन का आलम यह है कि जमीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, कंकर भी पत्थर के हैं, इंसानों के दिल भी पत्थर के हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए अरब के कुफ्फार के हाथों में पत्थर पाए जा रहे हैं, मगर मशीयत कह रही है मुस्तफ़ा जाओ उसी पथरीली जमीन पर पत्थरों को लाला का जिगर देने के लिए, पत्थरों में गुलाब खिलाने के लिए। ऐ मुस्तफ़ा उस पत्थर की जमीन पर उतरो जिस पत्थर की जमीन पर जब तुम पर पत्थर उठाए जाएं तो उन्हीं पत्थरों से कलमा पढ़ करके बताओ। वो पत्थर जो तुम्हारे रास्ते पर डाले जाएं, उन्हीं पत्थरों पर अपना नक्शे कदम छोड़ करके बताओ। आकाए कायनात को पत्थर की जमीन पर पैदा किया गया, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। आकाए कायनात को पथरीली जमीन दी गई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक इल्मी इनकलाब बर्पा किया, एक इल्मी नारा लगाया, लोगों को
एक किताब की तरफ बुलाया, अल्लाह के एक कानून की तरफ बुलाया, अल्लाह के एक निज़ाम की तरफ बुलाया। आधे अरब पर रूम का तसल्लुत था, आधे अरब पर ईरान का तसल्लुत था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कबायली जंग का ऐलान किया, न ऊंच नीच का फर्क किया, बल्कि एक किताब की तरफ मुस्तफ़ा ने अपनी कौम को बुलाया। आओ कुरान की तरफ आओ, आओ अल्लाह के निज़ाम की तरफ आओ, आओ मुस्तफ़ा जान रहमत पर नाजिल होने वाली किताब की तरफ आओ। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया, एक इल्मी इनकलाब बर्पा किया। आलम यह है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी इनकलाब का कि जब मुस्तफ़ा की बीसत हुई है तो सिर्फ 17 से 18 लोग हिजाज में पढ़ना लिखना जानते हैं, मगर 23 साल कोर्स जब मुस्तफ़ा ने कराया है तो हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज़ायद सहाबा के हाथों में कलम थमा दिया है और बताया है कि कलम की ताकत को महसूस करो, कलम की अहमियत को महसूस करो, तालीम को महसूस करो, इल्मी वक़ार को महसूस करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिस इल्मी इनकलाब बर्पा किया है, इल्मी नारा लगाया है। तालीम क्या है? इंसानियत को फरोग देने का एक जीना है। तालीम क्या है? इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तालीम क्या है? इंसान तालीम ही के जरिए इंसानियत को पहचानता है, तालीम ही के जरिए वो तरक्की करता है, तालीम ही की बुनियाद पर चांद का सफर होता है, तालीम ही की बुनियाद पर खलाओं को गिरफ्तार किया जाता है, तालीम ही की बुनियाद पर हुकूमतें हासिल की जाती हैं, तालीम ही की बुनियाद पर मनसब मिला करते हैं, तालीम ही की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल होता है, तालीम ही की बुनियाद पर अदालतों की कुर्सियां मिलती हैं, तालीम ही की बुनियाद पर डीएम की कुर्सी दी जाती है, तालीम ही की बुनियाद पर लोग झुकते नजर आते हैं। जिसके पास तालीम होती है जमाना उसे झुककर सलाम करता है, जिसके पास इल्म होता है जमाना उसके सामने झुकता नजर आता है। ये इल्मी इनकलाब मुस्तफ़ा ने बर्पा किया था और ऐलान फरमाया था कि हर मुसलमान और हर मुस्लिम औरत पर इतना इल्म दीन सीखना फर्ज है जितने में वो अपने रब को पहचान सके, मुस्तफ़ा को पहचान सके, आकाए कायनात की मोहब्बतें उसके दिल में बैठ जाए। ये इल्मी इनकलाब था, ये इल्मी इनकलाब था आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर आओ देखो इस इल्मी इनकलाब की नौयत क्या है, इस दरसगाह की अहमियत क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक दरसगाह मदीने में कायम हुई है, एक मदरसा मदीने में बना है, एक यूनिवर्सिटी मदीने में बनी है। आज 3 तरह के स्कूल पाए जा रहे हैं। एक वो है जिसे प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, एक वो है जिसे कॉलेज कहा जाता है, एक वो है जिसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को सिर्फ प्राइमरी पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में 10-12 पास कराया जाता है, डिग्री कॉलेजों में BA MA की डिग्रियां दी जाती है और यूनिवर्सिटियों में और आला तालीम होती है। मगर अब मुस्तफ़ा की बारगाह देखो, जरा मुस्तफ़ा की दरसगाह देखो, जरा रसूलुल्लाह का मदरसा देखो। ये मकतब है या मदरसा है या यूनिवर्सिटी है? आओ जायजा तो लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदरसा कायम किया है, एक दरसगाह कायम की है। कोई नई बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, कोई नई इमारत नहीं बनाई गई है, कोई बहुत बड़ा रकबा नहीं है। मस्जिद नबवी की टूटी हुई चटाई है, वही पुराना छप्पर है, कोई खजूरों के तने हैं और उसी सादा सी मस्जिद में एक मदरसे का कयाम हुआ है और उसी मस्जिद से अल्लाह के रसूल ने अपनी ऐसी टीम तैयार की है जिन्होंने कयामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा और जावेद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे अजीज दोस्तों, ये मुस्तफ़ा की दरसगाह है। इससे पहले भी दरसगाहें कायम हुई हैं। हजरत मूसा की दरसगाह है, हजरत ईसा की दरसगाह है। मगर इन दरसगाहों का जायजा लो, इन मदरसों का जायजा लो। हजरत मूसा की दरसगाह में आपको बनी इसराइल के अलावा किसी दूसरे जगह का स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। हजरत ईसा के मदरसे में आपको हजरत ईसा के मानने वाले ही नजर आएंगे। हजरत ईसा के कौम के अलावा किसी दूसरे मुल्क का कोई शागिर्द आपको जनाब ईसा की दरसगाह में पढ़ता हुआ नजर न आएगा। मगर आओ मुस्तफ़ा के स्कूल की जामियत देखो, अल्लाह के रसूल के मदरसे का इक़्तिदार देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत के मदरसे की वुसाअत देखो। एक आम ऐलान हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला की वो लाजवाल किताब पढ़ाई जाएगी जिसे कुरान कहा जाता है। पढ़ाने वाला मुअल्लिम कायनात है जो अपने रब से डायरेक्ट पढ़ करके आया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इंसान को रहमान ने कुरान
कुरान सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट पढ़ करके मुस्तफ़ा जान रहमत आए हैं। आकाए कायनात का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है, वो अपने रब से पढ़ने वाले हैं। उनके रब का जलवा उनके रब का जलवा उनकी जात पर मौजूद था, उनके रब की अताएं उन पर होती थी। और अल्लाह तबारक व तआला कभी हजरत तहिया कल्बी की शक्ल में, कभी जनाब जिब्रील की असली सूरत में, कभी ख्वाब की हालत में, कभी इल्हामी सूरत में अपने पैगंबर को पढ़ा रहा था। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने तुम्हें इतना पढ़ाया है कि तुम जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, और तुम पर ये रब का बहुत बड़ा फजल है। अरे जिसे रब सब कुछ बता रहा हो उसके इल्म की वुसाअत का अंदाजा कौन लगाए। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब उस मुस्तफा ने ऐलान किया है, आओ मेरे दरसगाह में दाखिला लो। सदाए आम है याराने नुक्तादा के लिए, सिर्फ अरब के कबीले के लिए मदरसा नहीं है, सिर्फ कुरैश के लिए मदरसा नहीं है, बनी आदी के लिए मदरसा नहीं है, बनी तमीम के लिए मदरसा नहीं है, बल्कि सलमान फारस से आ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला ले रहे हैं। हबीब यमन से आ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला ले रहे हैं। हजरत बिलाल हबशा से आ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला ले रहे हैं। सुहैब रूम से आ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में दाखिला ले रहे हैं। ये हजरत अबू हुरैरा है, गुर्बत के आलम में आए हैं, मुस्तफा ने दाखिला लिया है। ये हजरत अबू बकर है, शान और शौकत के साथ आए हैं, मुस्तफा ने दाखिला लिया है। ये हजरत उमर है, तलवार लेकर के आए हैं, मुस्तफा ने दाखिला लिया है। ये जनाब सलमान है, अपना जख्म लेकर के आए हैं, मुस्तफा ने दाखिला लिया है। क्या मतलब ये मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सिटी है। यहाँ जज भी बनाया जाएगा, यहाँ वकील भी बनाया जाएगा, यहाँ फौजी कमांडर भी तैयार किए जाएंगे, यहाँ फौजें भी तैयार की जाएंगी, यहाँ इमाम भी तैयार किया जाएगा, यहाँ मुफ्ती भी बनाया जाएगा, यहाँ आलिम भी बनाया जाएगा, यहाँ सूफी भी बनाया जाएगा, यहाँ जाहिद ज़ुहद और तक़वा का खूगर भी बनाया जाएगा। ये मुस्तफा की बारगाह है, जो यहाँ पढ़ने आएगा उसे सब कुछ यहीं से मिलेगा। यहाँ की डिग्री लेने के बाद किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब कुछ यहीं से मिलेगा। तेरे कदमों में जो है खैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख तलवार। ये मुस्तफ़ा की बारगाह है, यहाँ कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, मगर हाँ ताज्जुब की बात यह है कि किताब एक ही पढ़ाई जाएगी, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। किताब एक होगी, फन अलग अलग होंगे। जो जिस तबीयत का मालिक होगा उसे वैसा ही इल्म कुरान से दिया जाएगा। कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? इसलिए कि तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। लिकुल्लि लफ्ज़ कुल हर चीज पर दलालत करता है, हर चीज का बयान कुरान में मौजूद है। उस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कुरान पढ़ाना शुरू किया है, जिस कुरान में हर चीज का बयान है। वला रतबिन वला याबिस, कोई खुश्क और तर चीज ऐसी नहीं है जिसको कुरान में जिक्र न किया गया हो, जिसको अल्लाह की किताब में महफूज न किया गया हो। अब ये अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अपने अपने वुसाअत क़ल्बी की बात है, अपने अपने इल्म की बात है। जो जितना इल्म चाहेगा कुरान से उसे उतना इल्म मिलेगा, जो उसमें जितना डूबेगा वो उतनी ही ज्यादा मोतियां निकालेगा। आज जमाना ताने दे रहा है, तुम कहते हो सिर्फ कुरान पढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ कुरान पढ़ोगे तो जहाज कैसे बनाओगे? अगर सिर्फ कुरान पढ़ोगे तो अल्ट्रासाउंड मशीन कैसे बनाओगे? अगर सिर्फ कुरान पढ़ोगे तो बताओ क्रान कैसे बनाओगे? अगर सिर्फ कुरान पढ़ोगे तो दूरबीन कैसे बनाओगे? हम कहते हैं ये 1400 साल के बाद की पैदावार है, लेकिन सही मानों में जो हामिले कुरान हो जाए, जो आमिले कुरान हो जाए, जो आलिम कुरान हो जाए, जो कुरान की मार्फत हासिल कर ले, जिसे कुरान का इल्म मिल जाए, जिसे कुरान के राज मिल जाए, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मल्टीमीडिया मोबाइल आज तुमने बनाया है, ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आज तुम्हारे पास है, ये एंड्रॉइड मोबाइल आज तुम्हारे पास है, जिससे तुम हिंद में बैठ करके ईरान को कॉल करते हो, कभी वॉइस कॉल लगाते हो, कभी वीडियो कॉल लगाते हो। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 1400 साल पहले कुरान पढ़ने
वाला एक तालिब इल्म मुस्तफ़ा की बारगाह में नजर आता है जिसे हजरत उमर कहा जाता है। मदीने की मस्जिद में बैठ करके उसने कौन सा वीडियो कॉल किया था नहाबंद की सरजमीन पर, और कौन से मोबाइल से उसने हजरत सारिया से बात की थी। तुम्हें कहना होगा हजरत उमर के पास ऐसी तवानाई थी, ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि ना उन्हें मोबाइल की जरूरत थी, ना बैटरी की जरूरत थी, ना चार्जिंग की जरूरत थी, ना रिचार्ज की जरूरत थी। मादी वसाइल के बगैर वीडियो कॉल हो रहा है। हजरत उमर निहाबंद में जनाबे सारिया को देख रहे हैं और हजरत सारिया जनाबे उमर की आवाज सुन रहे हैं। तुमने आज मोबाइल बनाया है, अगर मुस्तफा के कदमों में आ जाओ तो बगैर मोबाइल के वीडियो कॉल भी होगी और बात भी होगी। तुम आज की मशीनों पर इतरा रहे हो, तुम्हें आज की मशीनों पर नाज है, तुमने आज मशीनें बनाई है। मैं पूछता हूँ वो कौन सा अल्ट्रासाउंड था हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं आयशा तुम्हारी माँ को हमल है और उससे जो पैदा होने वाली है वो बेटी ही पैदा होगी, बेटा नहीं पैदा होगा। तुमने 1400 साल के बाद अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए देखना शुरू किया है कि माँ के पेट में पलने वाला बच्चा है या बच्ची है, मगर जो मुस्तफा का गुलाम होता था वो उस सादगी के जमाने में बताता था कि माँ के पेट में बच्चा पल रहा है या बच्ची पल रही है। तुमने आज हवाई जहाज बनाई है, हजरत जुनैद बगदादी को किस हवाई जहाज की जरूरत थी, हजरत बिशर हाफी को किस हवाई जहाज की जरूरत थी। मुसल्ला उनके घर में बिछता था, एक लम्हे में वो जहाज से तेज रफ्तार प्रवास करता था और आने वाहिद में मदीने की गलियों में पहुंच जाता था। वो कौन सी मशीन है आज तुमने बनाई है, आज तुमने बनाई है कि समंदर में कोई कश्ती फंस रही हो तो उसको क्रेनों के जरिए पार लगाया जाए, और कभी कभी तुम्हारी कश मशीनें और तुम्हारा क्रेन भी जवाब दे जाता है। मगर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के पास, महबूब सुभानी के पास, गौसे समदानी के पास, किंदील नूरानी के पास, सरकार गौसे आजम के पास वो कौन सा कुरान था। बगदाद की सरजमीन है, दरसगाह में बैठे हैं, हाथ से दरसगाह के नीचे पहुंचा है और समंदर में डूबने वाली कश्ती बचा ली गई है। तुम आज मादी ताकतों की बात करते हो, तुम्हारी सारी मादी ताकतें, तुम्हारा सारा उरूज, तुम्हारी सारी तरक्कियां खुदा की कसम मुस्तफा के कदमों की बुनियाद पर है। अगर मुस्तफा के कदमों से जुड़ जाओगे तो तरक्कियां मिलती रहेंगी, और मुस्तफा के कदमों से फिरोगे तो तुम्हारी ये तरक्की तुम पर अजाब की सूरत मुसल्लत कर दी जाएगी। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खाब। आज तुम बात करते हो दुनिया की किताब पढ़ो ना पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो, सिर्फ कुरान पढ़ो। इसी कुरान से तुम्हें दुनिया का हर इल्म हासिल होगा, मगर शर्त है पढ़ने वाला वैसा हो और पढ़ाने वाला वैसा हो। मुस्तफ़ा ने कुरान पढ़ाया है, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ाई, सिर्फ कुरान पढ़ाया है। अब जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का जायजा लो, मुस्तफ़ा की दरसगाह के तलबा को देखो, कौन क्या पढ़ रहा है और कौन क्या सीख रहा है। अल्लाह अकबर। दरसगाह की वुसातों का आलम ये है, ये हज़रत अबू हुरैरा हैं, ये हज़रत अनस बिन मालिक हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह के तालिब इल्म हैं। क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाया जाता है। डिग्री कौन सी मिली है? मुहद्दिस बन करके निकले हैं, हदीस पर PhD कर ली है इन्होंने, हदीस के रावी हैं ये हज़रत अबू हुरैरा हैं, ये हज़रत अनस हैं, हदीस पर महारत हासिल की है, पढ़ा कुरान है। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। इन्होंने क्या पढ़ा है? पढ़ा तो कुरान ही है। इन्हें कौन सी डिग्री मिली है? मुफस्सिर कुरान ये बन करके निकले हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह से पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मगर कुरान की तफहीम इन्हें आती है, कुरान की तशरीह इन्हें आती है। मुस्तफ़ा ने इन्हें मुफस्सिर कुरान बनाया है। ये हज़रत काब बिन अहबार हैं, ये हज़रत अली मुर्तज़ा हैं। इन्होंने क्या पढ़ा है? पढ़ा तो कुरान ही है, मगर फ़कीह बन करके निकले हैं। ये बहुत बड़े मुफ्ती हैं, कोई भी मसला इनसे पूछा जा सकता है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, ये क्या पढ़ते हैं? हाँ, कुरान ही पढ़ते हैं। इन्हें क्या मिला है? सदाकत का ताजदार बना दिया गया है। ये हज़रत उमर हैं, ये क्या पढ़ते हैं? पढ़ते तो कुरान ही हैं। इन्हें क्या मिला है? अदालत का मनसब अता कर दिया गया है। ये हज़रत उस्मान गनी हैं, इन्हें क्या मिला है? सखावत और शुजाअत का जोरदार अवार्ड मिला है हज़रत उस्मान गनी को। ये हज़रत अली हैं, ये क्या पढ़ते हैं? पढ़ते तो कुरान ही हैं, मगर अल्लाह के रसूल ने इन्हें बेहतरीन दांव पेच
सिखाया है और ये बेहतरीन जंगजू हैं और बेहतरीन बहादुर हैं। ये हजरत साद बिन वक्कास हैं, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ये हजरत अबू उबैदा हैं। ये क्या पढ़ते हैं? मुस्तफ़ा की बारगाह में कुरान ही पढ़ते हैं। इन्होंने क्या सीखा है? किसी को फन्ने सिपहगरी आती है, किसी को कमांडरी आती है, किसी को फौजों की ट्रेनिंग आती है। कहां से पढ़ा है? मुस्तफ़ा ही की बारगाह से पढ़ा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, दरसगाह एक है, किताब एक है। किसी को जर्नल बनाया गया, किसी को कमांडर बनाया गया, किसी को सिपाही बनाया गया, किसी को जज बनाया गया, किसी को वकील बनाया गया, किसी को आलिम बनाया गया, किसी को मुफ्ती बनाया गया। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है। ये क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। इन्हें क्या मिला है? तसव्वुफ का रंग चढ़ गया है। ये दुनिया के पहले सूफी हैं। मुस्तफ़ा की बारगाह में किसी को सूफी बनाया जा रहा है, किसी को इमाम बनाया जा रहा है, किसी को तारिक बनाया जा रहा है, किसी को ज़ियाद बनाया जा रहा है, किसी को हजरत खालिद बिन वलीद बनाया जा रहा है। ये कौन है? बेहतरीन तलवार चलाने वाले सिपह सालार हैं और फन्ने तलवार इन्हें आता है। तलवार बाजी में माहिर है, ये तीरंदाजी में माहिर है। इन्हें सिखाया किसने है? एक मुअल्लिम कायनात है और दुनिया का सारा इल्म उस मुअल्लिम कायनात पर नाजिल होने वाली किताब में मौजूद है, किसी और ने नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत ने सिखाया है। रहमत ने सिखाया है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इसलिए मुसलमान वो है, नबी का आशिक वो है, नबी का दीवाना वो है जो आफाकी ज़हन रखता हो और जो दुनिया के हर शोबे पर अपने मुस्तफ़ा की तहजीब को लेकर के उतरने का जज्बा रखता है। क्या कहने हजरत? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात इल्मी चल पड़ी और मैं बहुत दूर निकल गया, वरना मैं ये अर्ज करना चाहता था कि पत्थरों की जमीन पर ये जो इल्मी इनकलाब बर्पा हुआ था, जहां सिर्फ एक किताब पढ़ाई गई थी, उस एक किताब का दस्तूर लेकर, उस एक किताब का कानून लेकर, उस एक किताब का निजाम लेकर फिर मुसलमान ने भी सफर शुरू किया। मुसलमान भी सफर शुरू करता है और आज तक वो सफर जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। अरब का वो सहरा नशीन जो अरब की मशक्क़तों में पला था, जो अरब की तकलीफों में पड़ा था, जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह में पढ़ने के लिए कभी गर्म रेत पर लेटना पड़ा था, कभी सीने पर सिल बर्दाश्त करनी पड़ी थी, कभी पीठ पर अंगारे बर्दाश्त करने पड़े थे, कभी सर पर ओझड़ियां बर्दाश्त करनी पड़ी थी। अरब का वो सहरा नशीन, अरब का वो मशक्क़त नशीन, अरब की वादियों से, अरब की तकलीफों से उभर कर जब वो रूम की धरती पर पहुंचता है, जब वो ईरान की धरती पर पहुंचता है, जब वो हिंद की धरती पर पहुंचता है, तो होता तो ये है कि कोई मशक्कतों की जमीन से उठे और मौसमों की जमीन पे पहुंचे, निकाहतों की जमीन पे पहुंचे, गुलों की जमीन पे पहुंचे, तो वो अपना तमद्दुन भूल जाता है, वो अपनी तहजीब भूल जाता है, वो अपना कल्चर भूल जाता है, वो अपनी सोसाइटी भूल जाता है। इसलिए कि मशक्कतों से उठकर वो आराम में आया है, तकलीफों से उठकर के वो आराम में आया है, परेशानियों से उठकर के वो आराम में आया है। होना तो ये चाहिए था कि अरब का सहरा नशीन जब अरब की मशक्कतों से उठा है और रूम की धरती पर उतरा है, तो रूम के जलवों ने उसे पुकारा है, रूम के निकाहतों ने उसे आवाज दी है, रूम के नजारों ने उसे मुखातब किया है। लेकिन नहीं, रूम की धरती पर अरब का सहरा नशीन उतरा है तो निजाम मुस्तफ़ा को लेकर के उतरा है, कुरान का दस्तूर लेकर के उतरा है, नबी का निजाम लेकर के उतरा है, नबी की तालीम लेकर के उतरा है, नबी की किताब लेकर के उतरा है। एक लम्हे के लिए भी उसने रूम के कल्चर से अपने कल्चर का कोई सौदा नहीं किया है। यही मुसलमान रूम से बढ़कर के जब ईरान की सरजमीन पे पहुंचा है, ईरान निकाहतों की जमीन है, ईरान फूलों की जमीन है, ईरान शायरी की जमीन है, सादी शेराजी का ताल्लुक वहीं से है, ईरान गजल की जमीन है। मगर जब ईरान की धरती पर मुसलमान पहुंचा है तो एक लम्हे के लिए भी उसने ईरान का कल्चर कबूल नहीं किया है, बल्कि शोले सुर्ख के सामने और आग की भड़कीली शुआओं के सामने उसने वजू करके नारे
तकबीर बुलंद किया है, एक हाथ में वो मुस्तफ़ा का निजाम लेकर के पहुंचा है और एक हाथ में वो तलवार लेकर के पहुंचा है। एक लम्हे के लिए भी उसने अपने कल्चर से समझौता बर्दाश्त नहीं किया है। ईरान होते हुए यही मुसलमान हिंद की धरती पर भी उतरा है। हिंदुस्तान भी मौसम की जमीन है, निकहतों की जमीन है, निकहतों की जमीन है। कुदरत का हुस्न बेनकाब हर जगह नजर आता है, मगर जहां जहां कुदरत का हुस्न बेनकाब होता है वही वही ये जमीन सजदा मांगती थी, वही वही बातिल खुदाओं ने अपनी अपनी आमाजगाह बना रखी थी। 35 मिलियन बातिल खुदाओं की सरजमीन पर उतर कर गंगा के किनारे पहुंचकर मुसलमानों के काफिले हयात ने एक लम्हे के लिए भी गैरों की तहजीब से समझौता नहीं किया है, बल्कि वो गंगा जिसकी पूजा की जाती थी उसी गंगा के पानी से वजू करने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह की सजाएं बुलंद करने के बाद कौमे मुस्लिम ने पुकारा है, ऐ आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा बातिल से डरने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। नामो निशा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही अरब का सहरा नशीन, यही अरब के पत्थरों पे पलने वाला ना रूम से समझौता करता है, ना ईरान से समझौता करता है, ना हिंद से समझौता करता है। एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी तहजीब छोड़ना गवारा नहीं है, अपनी तहजीब का सौदा गवारा नहीं है, इसलिए कि वो सहरा नशीन ये जानता था सौदा वो करता है जिसका सौदा हुआ ना हो। बाजारों में वो बिकता है जो कभी बिका ना हो, बोली उसकी लगाई जाती है जिसको कोई सौदागर न मिला हो, बेचे वो जाते हैं जिसका कोई खरीदार ना हो। हम मुस्तफ़ा के बाजार में बिक करके आए हैं, हम मुस्तफ़ा के बाजार में बिक चुके हैं, हमने मुस्तफ़ा की गुलामी इख्तियार कर ली है। अब हमें कोई खरीद नहीं सकता है, अब हम कहीं बिक नहीं सकते हैं। वो रूम का बाजार हो तब भी हम नहीं बिकेंगे, ईरान का बाजार हो तब भी हम नहीं बिकेंगे, हिंद का बाजार हो तब भी हम नहीं बिकेंगे, क्योंकि हम मुस्तफ़ा के हाथों बिक करके आए हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ मुसलमान मजदूर बन के गया है तब भी नबी का निजाम लेकर के गया है, वो ताजिर बन के गया है तब भी कुरान लेकर के गया है, वो कैदी बन करके आया है तब भी कुरान लेकर के आया है, वो फातिह बन करके आया है तब भी कुरान लेकर के आया है। एक लम्हे के लिए भी उसने कुरान से ताल्लुक तोड़ा नहीं है। इसलिए ऐ कुर्रही के मुसलमानों, तुम्हें भी कुरान की तहजीब अपनानी होगी, तुम्हें भी नबी का निजाम संभालना होगा, तुम्हें भी मुस्तफ़ा का आईन पकड़ना होगा, तुम्हें भी मुस्तफ़ा के तमद्दुन की हिफाजत करनी होगी। और ये हिफाजत कहीं और से नहीं बल्कि कारी फिरोज के शाना बशाना चल करके होगी। ये ऐलान करके होगी कि आप बच्चों को पढ़ाते जाइए, कुरान की तालीम अमल करते जाइए, कुरान का निजाम नाफिज करते जाइए, हम रसूलुल्लाह के तहजीब की हिफाजत करते नजर आए। इस्तेमाल कर लें खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत तसीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजीजुद्दीन साहब क़िबला जाफरी हजरत की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, पीरे तरीक़त, खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजीजुद्दीन साहब क़िबला जाफरी। तशरीफ रखें आप लोग। बस 2-4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। मौजू बहुत फैल गया, मैं 2-4 मिनट में समेटता हूँ इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 1400 साल तारीखी सफ़र हमारा बताता है, हमने चाहे जितना लंबा सफ़र किया हो, हम चाहे मजदूर बन करके सफ़र करते रहे हों या मखलूक बन करके सफ़र करते रहे हों, हमने कभी मुस्तफ़ा की तहजीब से समझौते नहीं किए। 1400 साल ये सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस सफ़र में एक मुसाफिर है दुनिया, जिसे इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहती है, दुनिया जिसे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी कहती है। उसने भी सफ़र किए हैं तो मुस्तफ़ा का इश्क लेकर के सफ़र किया है, मुस्तफ़ा की तहजीब लेकर के सफ़र की है, मुस्तफ़ा का कानून लेकर के सफ़र किया है। इमाम इश्क़ व मोहब्बत अगर किसी से नाराज़ हुए हैं तो मुस्तफ़ा के लिए, और किसी पर मेहरबान हुए हैं तो मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐसा आशिक था कि उसके एक एक जुमले से इश्क की चिंगारियाँ फूटती हुई नजर आती थी। कौलो फेल से
इश्क के मुजाहिरे झलकते थे। सरकार आला हजरत अपने महबूब के इश्क में जब मचलते हैं तो कहीं कमाल हुस्न हुजूर का तज़किरा करते हैं, और जब नबी की मोहब्बत में दुनिया से बेजार होते हैं तो अहले दुवल रजा कह करके मालदारों को ठुकराते नजर आते हैं। मेरा इमाम जब अपने तहजीब की बात करता है और मुस्तफ़ा के अमानतों की बुनियाद पर अपनी शायरी का सफर शुरू करता है तो कहीं बताता है और कहीं गमज़दों को मुस्ता सुनाता हुआ नजर आता है, कहीं आका के दर पे बिस्तर जमाने की बात करता है, कहीं बताता है कि मैदान महशर में किसकी रसाई है, और कहीं कहता है या रसूल अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। वो रजा कभी कुरान की खिदमत करता नजर आता है, कभी हदीस की खिदमत करता नजर आता है, और कुरान की ऐसी लाजवाल खिदमत की कि कंजुल ईमान दे दिया। कुरान की ऐसी खिदमत की कि एक बेहतरीन तर्जमा कंजुल ईमान की सूरत में दिया। उर्दू में बहुत सारे तर्जमे मौजूद हैं मगर इफरात व तफरीत से खाली नहीं है। किसी में बड़ी लंबी बहस है, किसी में बहुत मुख्तसर कर दिया गया है, मगर ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से जनाब इमाम अहमद रजा ने एक तर्जमा लिखा है जिसे कंजुल ईमान कहा जाता है। तर्जमे की रूह कहा जाए, तर्जमे की जान कहा जाए, तर्जमे का वकार कहा जाए, उसे तो गलत ना होगा। ऐसी खिदमत की है कुरान पाक की मेरे इमाम अहमद रजा ने कि खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाल की राजी रजा से साहिब कुरान है। आज मिल्लत इस्लामिया उस कुरान की तालीम यहाँ आम हो रही है, और मुझे बताया गया कि सुबह शाम दोपहर तीन वक्त कारी फिरोज साहब बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, बच्चों को इकट्ठा करके फीस के जरिए पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ, आज पूरे दुनिया में फीस ही के जरिए पढ़ाई होनी चाहिए। वो मदरसे जो बगैर फीस के चल रहे हैं ना, 23 तारीख को शादी होने वाली होती है तो 1 ही नवंबर से लड़का छुट्टी लेकर घर चला जाता है। एक महीने तक उसका पता नहीं रहता, ना माँ को फिक्र होती है ना बाप को फिक्र होती है। अगर 1000 रुपया फीस देनी पड़े ना तो खुद बाप कान पकड़ के ले जाएगा कि मेरा 1000 रुपया खर्च हो रहा है, चल जा पड़ गया। हाँ, ये फ्री तालीम में इनके मिजाज खराब कर रखे हैं। अगर इन पर कुछ फीस लगा दी जाए तब इन्हें पता चलेगा कि क्या है। 4-4, 5-5 हजार रुपया इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दिया जा रहा है, महीने का 2-2 हजार 2.5 हजार रुपया दिया जा रहा है। 200 के मोजे वो 700 के बेचते हैं तो खरीदा जा रहा है, 300 का जूता 800 का देते हैं तो लिया जा रहा है। क्या करें, ड्रेस है, लेना पड़ेगा। और मदरसे का हाफिज साहब बेचारा कह के मर गया कि रुमाल दे दिया करो अपने बच्चे को, ये नाक बहाते हुए आता है, कम से कम पोंछ लिया करे। अरे ठीक है, सुबह उठा कीचड़ पोंछे जा मदरसे, फीस लगाओ इन पर, जुर्माना आयद करो कि जिसका लड़का बगैर मुंह धुले आएगा 250 रुपया उस पर जुर्माना लगेगा। तब ये माँ काजल लगा करके मदरसा भी बच्चा भेजेगी। स्कूल भेजना हो तो काजल और सुरमा लगाया जाता है, और मदरसे भेजना हो तो बिस्तर से उठाया, खड़ा किया, अगर में ले बस्ता पकड़ा लिब्बे चल स्कूल। तुमने तालीम का मेयार खराब किया, तुमने बर्बाद किया है, तुमने माहौल बिगाड़ा। तुम जिस तरह सजा संवार कर अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजते हो, ईमान से बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, कभी उस तरह सजा संवार कर अल्लाह की किताब, अल्लाह की कुरान और मुस्तफ़ा पर नाजिल होने वाली किताब पढ़ने के लिए भी तुम कभी अपने बच्चों को इतना सजाते संवारते हो? जब गंधौड़े बना करके भेज दोगे तो फिर कुरान का इल्म वहां नहीं आता जहां गंदगी हो। कुरान साफ सुथरी जगह पर उतर, जो चेहरा साफ करके आए, जो लिबास साफ करके आए, जो मन साफ करके आए, जो जिस्म साफ करके आए, कुरान उसके लिए आसान कर दिया जाता है। जो बगैर वजू के चला आए उसको याद नहीं होता साहब। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम्हारा लड़का 4 साल के बजाय 2 साल में हाफिज हो जाए तो उसको घर से वजू करा के भेजा करो, उसे पाकीज़गी के साथ भेजा करो, उसे अच्छी तालीम दे करके भेजा करो। और मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमा से भी कि मदरसों के इस वक़ार को बढ़ाया जाए, मदरसों के इस वक़ार को बुलंद किया जाए। इनके साथ हिकमत अमली, हमदर्दी ठीक है, कौम है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कहीं कहीं ऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, ना किया जाए तो कैंसर हो जाएगा, मर जाएगा वो। ये आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ दवा से काम चलाना है और कहाँ चिड़फाड़ करनी है। आप समझिए वक्त ज़्यादा हो रहा है और
खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजीज़ुद्दीन साहब किबला जाफ़री साहब किबला जो छतरपुर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंशाअल्लाह आगे का जो भी प्रोग्राम है दस्तार बंदी का मंजर भी आप देखेंगे और हज़रत की नासिहाना गुफ्तगू भी सुनेंगे। जनाब नूर अली नूर रज़वी का मुकम्मल कलाम भी आप सुनेंगे। उससे पहले आपको कहीं जाना नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।